और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो देखिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंदी 2025 और 26 के लिए मॉडल पेपर जो हमारा आया है यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे, उसको देखने वाले हैं। क्या पूरा तरीका है, क्या कहाँ से कितने नंबर का आने वाला है। अभी देखो आपको पता रहेगा कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है, तो आपको आसानी हो जाएगी थोड़ा पढ़ने के लिए। और कितना पढ़ना है ये आपको एक अच्छा अंदाज़ा मिल जाएगा। हिंदी विषय है, आपको 100 मार्क्स देता है पूरा का पूरा। ठीक, ना कि आप लोग देखिए, आप जितना मैथ्स पे ध्यान देते हैं, जितना आप केमिस्ट्री या फिजिक्स है इस पे ध्यान दिए हैं, उतना ही आप हिंदी पे ध्यान दीजिए। इससे पहले नहीं ध्यान दिए तो कोई बात नहीं, अब से ध्यान दीजिए। अब जो आपका हिंदी है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका पहला खंड का, ठीक है, और एक है आपका खंड खा। ठीक, खंड का आपका 50 अंक का है और खंड खा भी आपका 50 अंक का है। तो टोटल मिला के कितने हो गए आपके 100 मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स के पूरा का पूरा यहाँ पे बन गया है। ओके, हिंदी गद्य का विकास व काव्य साहित्य का विकास 10 मार्क्स का आएगा। हिंदी गद्य का अलग से 5 मार्क्स का रहेगा और काव्य साहित्य का विकास अलग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है। काम में हिंदी गद्य साहित्य में यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, ये देखिए 5 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक, फिर कोई बात नहीं। हिंदी गद्य साहित्य में 1918 से 1938 ईस्वी तक के काल को किस नाम से अभिहित किया गया है, तो भाई आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है, फिलहाल अगर आप लोग बोलोगे तो इसका सोल्यूशन भी मैं करा दूंगा। ओके, फिलहाल ये सारी चीज़ें यहाँ से बन के आता है। मॉडल पेपर है ये, ऐसे ही आने वाला है, 5 मार्क्स का आने वाला है। और आगे अगर आप देखोगे, आगे अगर देखो तो 5 मार्क्स का और एक आया होगा, वो आपका पद्य से होगा। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था 5 मार्क्स का यहाँ से आया है। पाठ्यक्रम से निर्धारित प्रश्न आएंगे, ये टोटल 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। फिर लेखक व कवि परिचय आएगा, कितने मार्क्स का पूरा टोटल? ये आएगा आपका 10 मार्क्स का, जिसमें से लेखक और कवि का परिचय होगा। लेखक का 5 और कवि का भी 5। कहानी चरित्र चित्रण 5 नंबर में आएगा, जो आपको 80 शब्दों में आंसर इसका लिखना होगा। ओके, तो फिलहाल ये सारी चीज़ को ध्यान दीजिए। अब आपको ये सारे क्वेश्चन में ही दिख जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं दिखा दूंगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। खंड काव्य से भी 5 नंबर का आएगा, ये भी ध्यान देना है। खंड काव्य से भी 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको इसका PDF जरूर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ समझते चलिए, इतने सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इसमें से। तो टोटल अगर आप इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा 50 मार्क्स का हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। आइए खंड खा देखते हैं। ठीक, ये भी टोटल और टोटल कितना है? 50 मार्क्स का है। तो देखते रहिएगा ध्यान से। देखिए, संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको यहाँ से 7 मार्क्स मिल जाएगा। पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा? 7 मार्क्स का मिल जाएगा। ठीक, और संस्कृत पद्य 7 मार्क्स का आपका इसमें भी मिलेगा। इसका भी हिंदी अनुवाद करना रहेगा। संस्कृत गद्य और संस्कृत पद्य दोनों अगर ठीक ठीक अनुवाद करते हैं तो आपको यहाँ से ही टोटल और टोटल 14 मार्क्स मिल जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 4 मार्क्स का यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और काव्य सौंदर्य के तत्व यहाँ से आपको 6 मार्क्स देखने को मिलेगा। निबंध आपको 9 नंबर का आएगा। ठीक, और संस्कृत व्याकरण आपका 9 मार्क्स का देखने को मिलेगा। पत्र लेखन आपका 8 मार्क्स का देखने को मिलेगा। यहाँ से टोटल और टोटल आपके 100 मार्क्स आपके क्लियर हो गए हैं। गद्य व काव्य साहित्य विकास का 10 मार्क्स का आएगा। तो 5 यहाँ पे हो गया और 5 यहाँ पे हो गया। 5 5 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कहा है, गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 दूना 10 अंक का ये आया। 20 अंक का मैंने बताया था ना आपको, पूरा का पूरा आएगा। एक तो गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। देखिए 10 नंबर का यहाँ से आ गया। ठीक, टोटल आप अच्छे से देख लीजिएगा PDF में। और 10 नंबर का यहाँ से आ गया। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, 10 नंबर का यहाँ से आ गया। और अच्छे से अगर आप उत्तर देते हो तो आपके 20 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। देखिए जीवन परिचय मैंने बोला था ना, एक लेखक का जीवन परिचय आया 5 नंबर का, और एक आया था कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का। ओके, फिर कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता तो लाठी की कहानी समीक्षा कीजिए। 80 शब्दों में इसका देना है, 5 मार्क्स का आया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ बताई थी आपका। अभी खंड का ही चल रहा है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से किसी प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ये भी 80 मार्क्स का है, 5 नंबर का है। ये यहाँ से देखना, खंड काव्य से मिला है 80 शब्दों में, और बाकी कहानी चरित्र चित्रण 5 मार्क्स का आया, ये आप देख ही चुके हैं। अभी यहाँ से आप लोग 5 मार्क्स आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक, जो भी आपको ठीक लगे। अब इसके बाद से खंड खा दिखने लग जाता है। खंड खा में ही आपको 14 मार्क्स डायरेक्ट देखने को मिलता है हिंदी अनुवाद के लिए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये गद्यांश से 7 नंबर का आएगा। फिर पद्यांश भी आपका 7 नंबर का होगा। ठीक है, हिंदी संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक, ये भी आपका 7 मार्क्स।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न 4 मार्क्स का। ठीक है, ये भी देख लेते हैं भाई, ये कहाँ है, हम लोग इसको तो मिस कर रही है। काव्य सौंदर्य के तत्व 6 मार्क्स का है, इसको भी देख लेते हैं, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 4 मार्क्स का ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। ये प्रश्न 9वां जो होगा आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से आपका 4 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न 9वां था, यहाँ से आपका 4 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे, 4 मार्क्स आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी अब यहाँ से काव्य सौंदर्य के तत्व चल रहा है, जो 6 मार्क्स का होगा आपका, 2 2 4 2 6 मार्क्स का यहाँ से आपका खत्म हो गया। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ओके, ठीक है, ये भी आपका कितना है टोटल, और टोटल 9 मार्क्स का है, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को 12वां नंबर जो है 9 मार्क्स का यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से संस्कृत व्याकरण जो है आपका 9 नंबर का है। कितने नंबर का है? 9 नंबर का है। निबंध 9 नंबर का क्लियर हो गया, संस्कृत व्याकरण यहाँ से 9 नंबर का है। तो संस्कृत व्याकरण अपना कितने नंबर का है? 9 नंबर का है। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला, दूसरा, 3 3 2 5 नंबर का यहाँ से आ गया, और ठीक है 5 1 6 6 1 7 7 2 9 नंबर का आपका यहाँ से पूरा संस्कृत खत्म हो गया, संस्कृत व्याकरण। ठीक है, बहुविकल्पी और ये सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आए थे। फिर उसके बाद आपको एक पत्र लेखन लिखना था, जो आपका 8 नंबर का होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा 8 नंबर आप यहाँ से एक पत्र लिख के आप पा सकते हो। ठीक है, तो इतना आसान है। ठीक है, और यहाँ पे 2 टाइप दिए होंगे, जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो ये 8 नंबर का टोटल, और टोटल आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा इसी पैटर्न पर होगा। जो प्रश्न जहाँ से उठा है, जितने नंबर का, जैसे समाज से जहाँ से उठा वहाँ से समाज का ही आएगा, प्रत्यय का जहाँ से आया वहाँ से प्रत्यय का ही क्वेश्चन बनेगा। जिस नंबर में है तो सीरियल नंबर आप ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा एज इट इज़ वैसा ही पेपर आएगा, और बढ़िया से उसी हिसाब से पार्ट वाइज मेरा एक, अगर आप लोग सलाह माने तो आप इसकी तैयारी जो है हिंदी की, वो पार्ट वाइज करना। ठीक है, तो जैसे आप खंड का पहले बढ़िया से तैयार कीजिए, हिंदी गद्य व काव्य साहित्य का विकास 10 नंबर क्लियर कीजिए। यहाँ से 50 मार्क्स के पूरे आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स यहाँ से आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो देन आप सभी के लिए इतना ही आज, आप लोग बढ़िया से यहाँ पे पूरा बढ़िया से देखते रहिए। फिलहाल अगर आप लोग बोलेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको ये, फिलहाल अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी करा दूंगा इस मॉडल पेपर की। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।